आइए बच्चों, अब हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है पाठ से कि डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाल रखा था, फिर भी सांप ने उसे क्यों काटा? कैलाश ने सांप को पाल रखा था, फिर सांप ने उसे क्यों काटा? तो सांप को कैलाश जो था वो कष्ट दिया, उसके गर्दन को कसकर दबाया, उसका मुंह खोलकर दांत दिखाने के लिए पहली बार वह सांप के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। तो जैसे ही क्रूरता का व्यवहार किया, उसका गर्दन कसकर दबाया, वैसे ही सांप को समझा कि अब ये मेरी जान ले लेगा। तो अपने आत्मरक्षार्थ वह पलटकर उसके उंगली को काट डाला। तो सांप को इसलिए काटा क्योंकि वो असुरक्षित भावना से ग्रस्त हो गया, वो डर गया, ये मेरी जान ले लेगा। सांप संवेदनशील प्राणी, वह अपने मित्र और शत्रु को पहचानता है। वह काटता तभी है, वह दंश तभी करता है, डसता तभी है जब उसे यह भय हो यह हमारा शत्रु है। तो कैलाश को इसलिए सांप डसा क्योंकि वो उसके क्रूरता से वह अपना शत्रु मान लिया था। दूसरा है डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहा था? डॉक्टर चड्ढा उस वृद्ध व्यक्ति को इसलिए खोज रहा था कि वह उसे क्षमा मांगना चाहता था। वह पहचान गया था, एक बार वह अपने बेटे के इलाज कराने के लिए आया था और मैंने उसका कोई इलाज नहीं किया था, और आज यह इस उम्र में भी अपने इलाज, धर्म, सेवा भाव, कर्तव्य का पालन करते हुए हमारे बेटे की जान बचाई। एक वह था जो मेरे बेटे की जान बचाई, और एक मैं था जो उसके बेटे को देखा तक नहीं था। तो यह जो पश्चाताप की भावना थी, यह पश्चाताप की भावना के से वह भावुक हो गए। वह माफी मांगना चाहते थे उससे, और वृद्ध व्यक्ति से इसलिए मिलना चाहते थे कि वह अपनी गलती का एहसास करें, अपनी गलती के लिए उसे क्षमा मांगे। अगला प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर ने लड़के कैलाश को सांप ने काट लिया। डॉक्टर के लड़के कैलाश को सांप ने काट लिया, इस खबर को सुनकर बूढ़े व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आ रही थी? बूढ़ा व्यक्ति भगत था, वो सांप का मंत्र जानता था। सांप के काटने पर वह कई बार इलाज करके पीड़ितों को ठीक किया था। उसके अंदर इलाज करने के गुण थे। तो यह जब सुना कि डॉक्टर के बेटे को सांप ने काटा है, तो वह प्रतिशोध की आग से तो जल रहा था, लेकिन उसके अंदर का जो सेवा भाव था, उसके अंदर की जो कर्तव्य भावना थी, उसके अंदर के जो चिकित्सा धर्म था, वह उसे डॉक्टर के बेटे के इलाज करने के लिए उद्वेलित कर रहा था, उससे प्रेरित कर रहा था कि आप अपने प्रतिशोध लेने के लिए किसी पीड़ित की जान नहीं ले सकते। आपके बेटे की मौत इस इलाज से नीचे है, यह इलाज आपके बेटे की मौत से ऊपर है। इसलिए बेटे का इलाज करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। उसका अंतर मन में बात बार बार उठ रही थी, और इसलिए वह उसे नींद नहीं आ रही थी, वह बेचैन था। पाठ से आगे का प्रश्न है, डॉक्टर द्वारा बूढ़े के लड़के को देखने से इनकार करने पर बूढ़ा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा होगा, अपने शब्दों में लिखिए। डॉक्टर द्वारा बूढ़े के लड़के को देखने से इनकार कर दिया था, तो बूढ़े व्यक्ति के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे होंगे? तो मैं आपको यह गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं कि क्या भाव उत्पन्न हो गया था। मैं थोड़ा सा आपको मदद करता हूं। वह दुखी था, वह निराश था, वह हताश था कि अब वह बेटे को इलाज कराने कहा जाए और इलाज के अभाव में उसका बेटा मर जाए। इस तरह से अपने भावों को अपने शब्दों में लिखकर लाएं। अगला प्रश्न है, समाज में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? यह भी प्रश्न मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। मैं आपको कुछ इसमें मदद करता हूं।
समाज में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह है शिक्षा। शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। शिक्षा सभी के घरों में आनी चाहिए। सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति सबों के होने से समाज की गरीबी दूर होगी। दूसरी है कि दूसरा काम हम करेंगे कि रोजगार के साधन दिए जाएं, रोजगार के साधन विकसित किए जाएं, रोजगार दिए जाएं, तो इससे भी गरीबी दूर होगी। कृषि कार्य में जो लोग रहते हुए हैं उन पर जब वो मौसम में बेरोजगार हो जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ रोजगार के साधन होना चाहिए। सरकार की कई योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए, तो उन योजनाओं का लाभ गरीबों तक 100% पहुंचे, इसके लिए हमें जागरूक होना होगा। यह सब कार्य हम करके समाज से गरीबी को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ में आपको किसका चरित्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? यह भी मैं आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं। किसका चरित्र आपको अच्छा लगा होगा? अगर मुझसे पूछिए तो मुझे तो बूढ़े का चरित्र बहुत अच्छा लगा। आपको भी बूढ़े का चरित्र ही अच्छा लगेगा। तो क्यों लगा, इसके बारे में आप जरूर लिख के लाइए। मैंने बूढ़े के व्यक्ति के बारे में, उसके जो गुण थे उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आप उन गुणों को जरूर अपनी भाषा में लिखेंगे। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है करुणा की, दया की, सेवा की, कर्तव्य की। हमें अपने कर्तव्य पालन को भूलना नहीं चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमारा जो कार्य है, हमारा जो कर्तव्य है, उसे जरूर करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। डॉक्टर ने बूढ़े व्यक्ति को के बेटे को नहीं देखकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, लेकिन बूढ़े ने डॉक्टर के बेटे को देखकर और उसे ठीक कर अपने कर्तव्य का पालन किया। तो अपने कर्तव्य का पालन, अपने कर्म का पालन, अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। अपना कर्तव्य का पालन सजगता से करना चाहिए। प्रतिशोध की भावना से, अहंकार की भावना से दूर होकर, अमीरी गरीबी की भावना से दूर होकर, उपेक्षा और अनदेखी की भावना से दूर होकर हमें निष्पक्षता से, समानता से अपने कर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, चैन न आना, तो इसका अर्थ क्या होगा? चैन न आना मतलब अशांत रहना, व्याकुल होना। अगला है हवा देना। हवा देना मतलब सह देना, बहकाना, सहमति देना। पगड़ी उतार कर रखना मतलब अपनी प्रतिष्ठा समर्पित करना, अपनी इज्जत समर्पित करना। भूत सवार होना। भूत सवार होना का मतलब जिद पकड़ना, जिद में आ जाना। कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट होना। सीधे मुंह बात न करना मतलब अच्छी तरह बात नहीं करना। ये सब मुहावरे के अर्थ थे और इसको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे चैन न आना, तो बूढ़े को चैन, इसको ऐसे हम कह सकते हैं, डॉक्टर चड्ढा के बेटे की खबर सुनकर बूढ़े को चैन नहीं आ रहा था, ऐसे बना सकते हैं। हवा देना, मृणालिनी की बातों को भी अन्य मित्रों ने हवा दी। पगड़ी उतार कर रखना, बूढ़े ने डॉक्टर के समक्ष अपनी पगड़ी उतार कर रख दी। भूत सवार होना, कैलाश पर सांप दिखाने का भूत सवार हो गया। कलेजा ठंडा होना, डॉक्टर चड्ढा के बेटे की खबर सुनकर बूढ़े का कलेजा ठंडा हो गया। सीधे मुंह बात न करना, डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े से सीधे मुंह बात नहीं की,
इस तरह से वाक्य बनाया जा सकता है। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर विलोम बनाई। अ ऐसा उपसर्ग है जो किसी किसी शब्द में लगकर उसका अर्थ विलोम कर देता है। जैसे धर्म, धर्म के पहले अ उपसर्ग लगाया जाए तो अधर्म हो जाएगा। भाव, भाव के पहले अ लगेगा तो अभाव। सावधानी, सब उल्टा अर्थ हो रहा है। सावधानी का अ उपसर्ग लगाने पर असावधानी। ज्ञान, ज्ञान में अ उपसर्ग लगाएंगे तो अज्ञान, उल्टा अर्थ हो रहा है, विलोम शब्द हो रहा है। सहमत, असहमत। तो इस तरह से कई ऐसे शब्द हैं जिनमें अ उपसर्ग जोड़कर उनका विलोम शब्द बनाया जाता है। कुछ करने को, समाज की कुरीतियों भेदभावों से संबंधित कहानियों का संकलन कीजिए तथा उसमें से कोई एक कहानी जो आपको अच्छी लगी हो उसे अपने मित्रों को सुनाइए। आपको इसी तरह की कोई और कहानी पढ़ने को मिलती होंगी, देखे होंगे, पढ़े होंगे। आप ऐसी कहानी का संकलन कीजिए और उसमें से कोई एक कहानी जो आपको अच्छी लगे उसको आप मित्रों को सुनाइए। तो बच्चों, यह कहानी समाप्त होती है, इसका प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है और यह कहानी कर्तव्य पालन, अपने कर्म और कर्तव्य को सेवा भाव से करने की प्रेरणा देती है। यह कहानी प्रतिशोध, अहंकार, अमीरी गरीबी की भावना से ऊपर उठकर अपने कर्म और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से, समानता के आधार पर सभी के हित में करने के लिए प्रेरणा देती है। बच्चों, यह कहानी यशस्वी रचनाकार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई है और आज प्रेमचंद की जयंती है। हम प्रेमचंद के सम्मान में अब मैं अपना सम्मान शब्द समर्पित करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें सादर नमन करता हूं, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।